खेल या पावर गेम, आखिर क्या है पशुपति पारस और चिराग पासवान के झगड़े का राज? क्या चिराग पासवान इस झगड़े को सुलझा पाएंगे या कोर्ट तक इस झगड़े को लेके जाएंगे? वैसे तो ये मामला बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे में इस समय पावर गेम का खेल चल रहा है, जहां पशुपति पारस ने चिराग पासवान की बड़ी मां को घर से निकाला। अब तो बड़ी मां का बयान भी आया है। वैसे देखें तो चिराग पासवान की बड़ी मां ने मीडिया इंटरव्यू में चिराग पासवान से गुहार भी लगाई है। चिराग बाबू केवल लायक है, चिराग बाबू केवल लायक है। वैसे अगर देखें तो रिश्ते की अहमियत समझने वाले चिराग पासवान को तो अब आना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस ने किया वो क्षमा योग्य तो नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस परिवार को यहाँ तक लाने में चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की देन है। राजनीतिक जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि कम से कम पशुपति पारस को एक बार भी सोचना चाहिए था कि जिस भाई ने पशुपति पारस को इस मुकाम तक पहुंचाया, कम से कम उनकी पत्नी को जिंदा रहते हुए पशुपति पारस को ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के बड़ी मां का बयान आता है, उन्होंने कहा कि चिराग बाबू जल्दी आओ और बंटवारा कर लो, नहीं तो पशुपति पारस सब लूट लेगा। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जमीनों पे पशुपति पारस ने कब्जा भी कर लिया है, जबकि चिराग पासवान कई बार ये बोल चुके हैं कि हमें गांव की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी कि पशुपति पारस को घर में ताला लगाना पड़ा? वहीं अगर इसके राजनीतिक समीकरण को समझेंगे तो पशुपति पारस बस चिराग पासवान को बदनाम करने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो इसके पीछे राजनीतिक साजिश हो रही है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और पशुपति पारस इस मामले को राजनीतिक पुल दे रहे हैं, क्योंकि पासवान समाज में उनकी छवि खराब हो चुकी है। क्योंकि पशुपति पारस ये कई बार बयान दे चुके हैं कि पासवान समाज चिराग पासवान को नकार चुका है, जबकि अगर देखा जाए तो ये पशुपति पारस भी जानते हैं कि चिराग पासवान को कभी पासवान समाज नकार नहीं सकता। जब पशुपति पारस को ये लगा कि हमें किसी तरह राजनीति में हाईलाइट होना है, तो उन्होंने पारिवारिक मामले को उठाया, लेकिन वो अपनी सोच में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। वैसे तो चिराग पासवान इस समय व्यस्त कार्यक्रम में होने के कारण फिलहाल अपने गांव में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चिराग पासवान के गांव शहर बन्नी में कैंप कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एक्टिव मोड में चिराग पासवान इस समय दिखाई दे रहे हैं, जल्दी अब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच पारिवारिक बंटवारा होना भी तय है। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की बड़ी मां लगातार चिराग पासवान को बुला रही हैं, इतना तो तय है कि अब हर हाल में बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे में दरार पड़ने वाली है। वैसे तो यह दरार 2020 में ही पड़ गई थी, क्योंकि जब पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़ा तो उन्हें यह लगा कि वो चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे, लेकिन पशुपति पारस का गेम उल्टा पड़ा और वो राजनीति में पूरी तरह से हंसिए पे चले गए। वैसे अगर राजनीतिक सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का गांव शहर बन्नी अलौली विधानसभा में आता है और पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से गठबंधन करके अलौली विधानसभा सीट पे अपने पुत्र को लड़ाना चाहते हैं। वहीं अगर देखें तो पशुपति पारस पारिवारिक मामले को इसलिए उठा रहे हैं कि पशुपति पारस राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि पासवान वोटर किसके साथ जाएंगे और पशुपति पारस की सोच कितनी सही होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस समय पारिवारिक मुद्दे को जिस तरह पशुपति पारस मीडिया और सड़कों पे खींच रहे हैं, वो केवल चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए ही नहीं, पूरे पासवान समाज के लिए शर्म की बात है। क्योंकि पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में स्वर्गीय रामविलास पासवान समाज के लिए आदर्श रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनके मरने के बाद पशुपति पारस ने परिवार से लेकर राजनीति तक तांडव मचाया, वो पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश ने देखा। लेकिन फिलहाल पशुपति पारस ने जो चिराग पासवान के बड़ी मां के साथ किया, उसे बिहार का पासवान समाज कभी पशुपति पारस को माफ नहीं करेगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।